बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद नाज़िम। आज हम 10th क्लास के लेक्चर नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने एक्सरसाइज 2.1 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर के बारे में पढ़ा था। आज हम आ रहे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। द कैलकुलेशन ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू बेबीलोनियन मैथमेटिशियन फ्रॉम as early 1800 BCE. In 4th century, Plato played an important role in this concept. In 499 CE, Aryabhatiya, astronomer and mathematician from the classical age of Indian mathematics and Indian astronomy, gave birth for finding the cube root of numbers having many layers in the Aryabhatiya. The cube roots of unity play important role in group theory, number theory and discrete Fourier transformation in the higher classes. सामने मेरे पास एक साइकिल है। इस साइकिल में हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये तीन वैल्यूज हैं। हम इन तीन वैल्यूज के, ये तीनों ही क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। इनके प्रोडक्ट के बारे में ये साइकिल हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसको हम पहले इनकी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को प्रूव करते हैं और फिर इनके प्रोडक्ट की तरफ आते हैं और देखते हैं ये साइकिल हमारे लिए कितना यूजफुल है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में जब बात करते हैं, यूनिटी हमारे पास 1 है और इसका क्यूब रूट जो है वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1⁻⁻⁴। अगर 2 के क्यूब रूट की बात करेंगे तो वो 2⁻⁻⁴ होगा। m के क्यूब रूट की बात करेंगे तो वो m⁻⁻⁴ होगा। x के क्यूब रूट की बात करेंगे तो x⁻⁻³ ही होगा। तो x इज इक्वल टू 1⁻⁻⁴ है मेरे पास। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड तो देता है x³ इज इक्वल टू 1 और ये 1 जब लेफ्ट हैंड साइड पे आता है तो ये मेरे पास जब ये 1 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो x³ - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x³ - 1 यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला है हमारे पास a³ - b³ दैट इज एक्चुअली इक्वल टू a - b इनटू a² प्लस ab प्लस b²। तो उसी फार्मूले के तहत जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमें देता है x - 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट मेरे पास इक्वल है 0 के, तो यहाँ से मेरे पास x - 1 भी 0 के बराबर होगा और मेरे पास x² प्लस 1 x प्लस 1 भी वो भी 0 के बराबर ही होगा मेरे पास। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी और इस तरीके से x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से a, b और c की वैल्यूज आ जाती हैं। इनको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देते हैं तो मेरे पास वैल्यूज आ जाती हैं x की जगह पे -1 प्लस -1 -4 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो ये देता है -√3 और जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा हो तो वही ऑटो को जनरेट करता है। तो मेरे पास ये दो यहाँ पर एक बार पॉजिटिव लेंगे वैल्यू और एक बार हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो मेरे पास जो पहली वैल्यू मैं इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और जो मेरे पास दूसरी वैल्यू है मैं इसको ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और अगर आप चाहें तो पहली वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दें और दूसरी वैल्यू को ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दें। इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं, आप इसको लेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है तो मेरे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो आ चुके हैं वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ चुके हैं। हम अपने उस साइकिल की तरफ जाते हैं। साइकिल में आके अगर हम देखें यहाँ पे 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो आपको ओमेगा देगा और इसी ओमेगा को एक बार फिर ओमेगा से मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर देता है और इसी ओमेगा स्क्वायर को आप फिर ओमेगा से मल्टीप्लाई करें ओमेगा क्यूब देता है जो कि वापस 1 के बराबर आता है। इसको हम हायर क्लासेस में आके डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में पहली प्रॉपर्टी है कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। हमारे पास दो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है कम्प्लेक्स है जिनमें आयोटा आ रहा है। अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसमें अगर हम इसका स्क्वायर लें, यानी कि अगर हम ओमेगा स्क्वायर का इस ओमेगा का स्क्वायर लें यानी -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर करें तो आंसर ये आना चाहिए और वाइस वर्सा अगर हम इस वैल्यू का स्क्वायर लें तो आंसर हमारे पास -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है हमारे पास। तो मैं पहली वैल्यू का स्क्वायर लेता हूँ, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग हो जाता है, नीचे वाले का स्क्वायर अलग। a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले को ओपन करते हैं, वो देता है a² प्लस b² प्लस 2ab करते हैं तो ये देता है हमें यहाँ पे a1 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2ab करके पहली वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ के ये नेगेटिव हो जाएगी। आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्योंकि नेगेटिव 1 के बराबर होता है, इसकी जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 - 3 तो ये आपको -2 एंड नेक्स्ट -2 आयोटा
स्क्वायर रूट 3/4 देता है। आप ऊपर से 2 कॉमन लें तो बाकी आपके पास बच जाता है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 होल बाय 2 4 है, तो ऊपर वाला 2 नीचे वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 जो कि एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। नेक्स्ट टास्क आपकी असाइनमेंट है, आप इस वैल्यू का स्क्वायर लें और प्रूव करें कि इसका आंसर जो है वो पहले रिजल्ट के बराबर आता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ दूसरी प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। हम 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा करके देखते हैं। 1 एज इट इज ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। ये 1 एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 देता है मुझे। ऊपर वाला जो है ये फार्मूला बनना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फार्मूले से उसको ओपन करते हैं तो देता है -1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर की अगर बात करें वो +1 देता है, -3 इंटू आयोटा का स्क्वायर करें तो 3 आयोटा स्क्वायर देता है। तो ये देता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है -1, 1 प्लस 3/4, तो ये देता है 4/4 एक्चुअली आपके पास 1 के बराबर है। और अगर हम 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर करें तो वो ओमेगा क्यूब देता है। तो यहाँ से आपके पास एक और वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है जिसका आगे बार बार इस्तेमाल होना है, जिसका अभी प्रीवियस भी हमने इस साइकिल जो टेबल बना हुआ था उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल था, वो देखा है। इसको जुबानी याद रखना है, आगे इनका बहुत इस्तेमाल होगा। यहाँ से अगर मेरे पास ये है 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर की बात करें, यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं ओमेगा की तो ओमेगा स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाता है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। और अगर मैं यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये देता है 1 ओवर ओमेगा देता है, जिनको हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। मेरे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का सम करते हैं। 1 एज इट इज ओमेगा की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं तो 2 आता है। तो सिंपलीफाई करते हैं, देता है 2 - 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं, माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाते हैं। +2 -1 करें तो एक 1 देता है और ये 1 जो आता है ये फिर नेक्स्ट टर्म से आगे कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास ये तमाम टर्म कैंसिल हो जाती है, ये देता है 0/2 और 0/2 का आंसर आपके पास 1 आता है। यहाँ से इसी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी से हम मजीद 3 रिजल्ट्स को डिड्यूस करेंगे, देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। यहाँ से हम प्लस के ओमेगा स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे लेके जाएं तो ये देता है 1 प्लस ओमेगा दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये रिजल्ट लिया है। सेम एज इट इज हम देखते हैं इसके, अगर हम आखिरी दो टर्म को लें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ये 1 लेफ्ट हैंड साइड पे आके नेगेटिव हो जाता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली -1 के बराबर होता है। और हमने अभी पढ़ा है ओमेगा क्यू 1 के बराबर है, और उसी रिजल्ट से हमने देखा कि 1 ओवर ओमेगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर जो है एक्चुअली ओमेगा के बराबर ही है। डिडक्शन है हमारे पास हायर पावर ऑफ ओमेगा कि अगर ओमेगा की पावर 3 या 3 से ज्यादा होगी तो हम उसको रिड्यूस करके आएंगे, 1 या ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में रिड्यूस करके आएंगे। ओमेगा रेज़्ड टू पावर 7 है, अगर ओमेगा रेज़्ड टू पावर 7 को हम स्प्लिट करते हैं तो ओमेगा रेज़्ड टू पावर 7 देता है ओमेगा डॉट ओमेगा रेज़्ड टू पावर 6 दैट इज इक्वल टू ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब की पावर 2। ओमेगा 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 2, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होके ओमेगा 6 देते हैं दैट इज इक्वल टू ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है और 1 का स्क्वायर 1 ही देता है दैट इज इक्वल टू ओमेगा देता है। और ओमेगा रेज़्ड टू पावर 23 को स्प्लिट करें तो ओमेगा रेज़्ड टू पावर 23 को मैंने ओमेगा क्यूब के टर्म्स में लिखना है, तो जो कि 23 एक प्राइम नंबर है तो क्यूब की टर्म में ये लिखना अभी आसान नहीं है, तो इसको मैं स्प्लिट करता हूँ ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा रेज़्ड टू पावर 21। बेस बराबर हैं इनके और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर जेड आपको वापस ओमेगा रेज़्ड टू पावर 23 ही देगी। ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ जाता है और ओमेगा 21 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 3, तो ये देता है ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आता है हमारे पास, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर है और 1 की पावर 7 करें तो वो आपको 1 ही देगा और 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, तो आपका आंसर ओमेगा स्क्वायर ही आता है। नेक्स्ट हम आते हैं ओमेगा रेज़्ड टू पावर 63 को ऐसे स्प्लिट करें, और नेक्स्ट हम ओमेगा रेज़्ड टू पावर -5 को स्प्लिट करते हैं तो वहां से हमें पता चलता है ओमेगा की पावर नेगेटिव है, नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ओमेगा 5 को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के बराबर होती है और रिजल्ट बाकी बच जाता है आपके पास ओमेगा स्क्वायर, और इस ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर जो हमने प्रीवियस पढ़ा है कि वो ओमेगा के बराबर होता है। और ओमेगा रेज़्ड टू पावर -16 को भी जब सॉल्व करेंगे तो ये देगा हमें 1 ओवर ओमेगा और 1 ओवर ओमेगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ओमेगा रेज़्ड टू पावर -27 को भी आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि
क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के कंसेप्ट के तहत आप -1 का क्यूब रूट फाइंड करें, सेम एज इट इज फिर हम 8 का क्यूब रूट भी फाइंड करेंगे, -27 का फाइंड करेंगे और नेक्स्ट 64 का भी फाइंड करेंगे। -1 का क्यूब रूट जो होता है वो -1⁻⁴ होता है। लेट करते हैं x के बराबर है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ये देता है x क्यूब इज इक्वल टू -1 लेफ्ट हैंड साइड पे आगे पॉजिटिव हो जाते हैं, तो x क्यूब प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इसको a क्यूब प्लस b क्यूब के फार्मूले से ओपन करते हैं, वो देता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास -1 एक रूट आ जाएगा और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को स्प्लिट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाता है वो ये आता है कि x इज इक्वल टू है 1 प्लस माइनस -√3/2। जब इस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आता है वो आयोटा को जनरेट करता है, नेगेटिव खत्म करके बाहर आयोटा लगा देंगे। यहाँ पे दो रिजल्ट्स हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में मेरे पास रिजल्ट है। मैं इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता हूँ। ये मेरे पास ओमेगा बन सकता है अगर इसके साथ यहाँ पे माइनस आ जाए, जो कि नहीं नजर आ रहा, और अगर इसके साथ भी माइनस आ जाए तो ये ओमेगा स्क्वायर बन सकता है, ऐसा नहीं है। तो मैं फिर एक काम करता हूँ, मैं इस x की इस वैल्यू को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर ये बाहर माइनस है तो अगर गौर करें जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या देता है, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा -1 मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम इस स्टेप को इस तरह से लिख सकते हैं, सेम एज x इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 को हम नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं। बाहर नेगेटिव है, इस नेगेटिव को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास प्रीवियस स्टेप वापस आ जाता है। अगर हम गौर से देखें तो ये वाली जो टर्म है ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर है और आपके पास ये वाली जो टर्म है ये आपके पास ओमेगा के बराबर है। ये x इज इक्वल टू ये माइनस एज रहेगा और ये सारा ओमेगा स्क्वायर बन चुका है, x इज इक्वल टू माइनस एज रहेगा और ये सारा ओमेगा बन चुका है। तो आपके पास क्यूब रूट्स ऑफ -1 जो है एक्चुअली वो -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। सेम एज इट इज इसके बी पार्ट की तरफ आते हैं, हमने क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड करने हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 8 जो होता है एक्चुअली उसकी शेप होती है 8⁻⁴ तो इसकी दोनों साइड पे हम पावर 3 अप्लाई करते हैं, क्यूब अप्लाई करते हैं, तो x क्यूब इज इक्वल टू 8 देता है। तो उसके बाद x क्यूब इज इक्वल टू जब 8 आ जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके 8 नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 2 क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक फार्मूला बन चुका है, a क्यूब माइनस b क्यूब दैट इज एक्चुअली इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, पहला रूट आपको मिल जाएगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब आप इसकी वैल्यूज पुट करते हैं देता है x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16/2। 4 माइनस 16 एक्चुअली आपको -12 देता है और स्क्वायर रूट के अंदर फिर नेगेटिव आ रहा है तो ये आयोटा को जनरेट करेगा और इस 12 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3। जब आप 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 2 देते हैं और 3 का स्क्वायर रूट एज टू 3 ही रहेगा। साथ में प्लस माइनस है, एक बार पॉजिटिव टर्म है और एक बार नेगेटिव टर्म है, तो यहाँ पे एक बार पॉजिटिव आ जाएगा रिजल्ट और एक बार नेगेटिव आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 मेरे पास इस चीज के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ पे जो पहला रिजल्ट है इसको मैं इस अंदाज से लिख सकता हूँ -2 इंटू -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, क्योंकि इस -2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो वापस वही रिजल्ट आ जाता है। सेम एज दूसरी वैल्यू को हम लिख सकते हैं -2 इंटू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। इस -2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट वापस वही आ जाता है। मैं कर इसलिए रहा हूँ कि ये सारे कंसेप्ट को, इन तमाम टर्म्स को हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ है पहली टर्म ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर है और दूसरी टर्म आपके पास ओमेगा के बराबर है। तो आपके जो रूट्स बन चुके हैं x इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर एंड -2 ओमेगा। हेंस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो क्यूब रूट्स ऑफ जो 8 है वो -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर है। नेक्स्ट पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने इसको खुद ही एज इट इज सॉल्व करना है। सी पार्ट और ऐसे डी पार्ट है ये आपने यहाँ से देख लेना है और डी पार्ट में भी क्यूब रूट्स ऑफ 64 है, आपने सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है। इसकी असाइनमेंट बनानी है, इनको अपने रजिस्टर पे सॉल्व करना है, उनकी तस्वीर बनानी है और हमारी क्लास के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपने शेयर कर देना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।